नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आखिरकार चतुर्थ श्रेणी परीक्षा संपन्न होने के बाद में रिजल्ट का इंतजार सभी को है, लेकिन इसी बीच एक मुहिम दोस्तों चल रही है जो कि है कि पदों के अंदर बढ़ोतरी की जाए। अगर पदों की संख्या पहले अगर हम देखें तो पद कम नहीं है, 53,000 से भी ज्यादा पदों पर यह भर्ती हो रही है। लेकिन एक अपडेट आता है कि पदों की संख्या और भी बहुत सारी है, काफी सारे पद खाली हैं। तो क्यों ना उन पदों को इस भर्ती में ही जोड़ दिया जाए, क्योंकि भर्ती ही पहली बार हुई है। कम से कम 15 से 20 सालों में ये पहली बार भर्ती को देखने को मिली है, भविष्य में पता नहीं कब होगी। तो अगर इस भर्ती में पद जोड़ दिए जाए तो युवाओं को क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हर घर नौकरी का जो सपना है वो सबका पूरा हो सकता है। अगर थोड़े बहुत नंबर भी अगर कम रह गए हैं तो कहीं ना कहीं पदों की बढ़ोतरी होगी तो कट ऑफ नीचे आ सकती है। जी हाँ, इसको लेकर विद्यार्थी बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमने कोई भी अगर वीडियो डाला यूट्यूब के तो लगातार एक ही प्रकार के कमेंट कि सर वीडियो बनाओ, सपोर्ट करो और पदों को बढ़ाओ। कहीं ना कहीं युवाओं के हित में ही बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, साथ देना बनता है। आगामी भर्ती पता नहीं कब होगी कि नहीं होगी। ये भर्ती भी आपको पता है 15-20 सालों के बाद हुई है, तो आगामी एक बड़ा प्रोसेस होता है, पेपर करवाना होता है, उसके बाद में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। क्यों ना इस भर्ती में अगर पद जोड़ दिए जाएं, 22-23 लाख बच्चे पेपर देने बैठे हैं, थोड़े बहुत नंबर भी कम आ रहे हैं तो वो भी सेलेक्ट हो पाए, जिससे उनका भी नौकरी में सपना, जो नौकरी लगने का जो सपना वो पूरा हो पाए। तो इसीलिए दोस्तों, पद बढ़ाओ जो अभियान, जो मांग विद्यार्थियों की है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज है कि पद बढ़ा देने चाहिए। अगर पद खाली हैं और एक बहुत बड़े स्तर पर खाली है तो पद बढ़ा देने चाहिए, बात है सीधी सी। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टेलीग्राम को सभी साथी आप ज्वाइन कर लेना, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर हम बात करें यहां पर चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर अगर पदों की संख्या देखोगे आप तो पहले से ही 53,000 है, लेकिन देखा जाए तो पद कम नहीं होते हैं, पद कम नहीं। लेकिन इस भर्ती से हर उस युवा की एक आस है कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। इस आस के साथ सभी ने फॉर्म भरा कि कहीं ना कहीं पद इतने सारे हैं तो कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। पेपर हो गया, जैसा हुआ, नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सिलेक्शन मेरा भी होगा। लेकिन इस उम्मीद को ये उम्मीद और पक्की हो जाए तो पदों को अगर 70,000 की मांग जो चल रही है कि 70,000 कर दी जाए। क्यों ना कर दी जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि केवल शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर ही, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही 24,000 पद खाली है। बाकी और भी सिमिलर डिपार्टमेंट होंगे, पद खाली हो सकते हैं। तो पदों की संख्या खूब सारी खाली है बताई जा रही है। अब पदों की संख्या खाली है तो शायद सरकार को युवाओं के हित में यह फैसला लेना चाहिए, जिससे होगा क्या, जिससे एक बड़ा फायदा होगा। अब कोई बच्चा 80 नंबर है, किसी के 75 नंबर है, तो 5 नंबर का गैप आ रहा है, वो रेड लाइन पे खड़ा है, वो सोच रहा है कि पद बढ़ जाए तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे नई भर्ती कब करवाते हैं, कितनी लंबी ये जाएगी प्रोसेस, पता भी नहीं, करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अगर पद हैं तो भैया बढ़ा देना चाहिए। भजन लाल जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनका एक नाम हो जाएगा कि ये इतनी बड़ी भर्ती है। वैसे उनका नाम हो गया है रीट भर्ती में, कि इस रीट भर्ती के अंदर पदों की जो बढ़ोतरी है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से। कहीं ना कहीं एक निराशाजनक भर्ती है। क्यों न चतुर्थ श्रेणी के अंदर युवाओं का कुछ भला हो जाए, तो पदों में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। और पूरी तरीके से हम सपोर्ट में हैं, विद्यार्थियों के हित के अंदर है। इसके लिए विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा। विद्यार्थी एकजुट होकर मांग रखेंगे और साथ में युवाओं के जो हित में बात रखने वाले टीचर्स हैं, बाकी और भी युवा साथी जो हैं, जो इनके फेवर में बात रखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उन तक यही हमारा संदेश है कि सभी आगे आए, युवाओं का साथ दें और पदों के अंदर जल्द से जल्द बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट आने से पहले एक कार्यक्रम हो जाता है तो हर घर नौकरी मिलना संभव हो जाएगा कुछ हद तक। जी हां, इसके लिए करना कुछ नहीं है। अभी धरातल पे कोई काम नहीं है तो आप घर बैठ कर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसको ज्यादा आप ट्रेंडिंग में लेके आए, क्योंकि ट्विटर कैंपेन के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों के सॉल्यूशन हो चुके हैं, बहुत चीजें क्लियर हो चुकी है। तो क्यों ना इस भर्ती के अंदर भी कुछ ऐसा किया जाए। तो सभी साथी और सभी युवा साथी टीचर हैं जो सपोर्ट में हैं, सभी के सभी हमने भी इसके माध्यम से युवाओं की बात रखी है। और ये हैशटैग और बाकी भजन लाल जी को है, सीएमओ राजस्थान है, आलोक राज जी हैं,
सब तक ये बात पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचेगी। जब एक साथ हो जाते तो आपको पता है यूनिटी कितनी बड़ी चीज होती है, उसका फायदा सबको मिल सकता है। तो मेरा आग्रह है सभी विद्यार्थियों से एक ही है कि सब एक साथ आएं, सब अपनी बात को रखें, और जो वीडियो बना सकते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल, वो वीडियो बनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, या अपने जनप्रतिनिधि जो भी जिनकी भी आप जानकार जो युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं, उनसे भी आग्रह यह रहेगा कि कहीं ना कहीं इस आवाज को और बड़ा किया जाए, जिससे युवाओं के हित में फैसला हो। जी हाँ, फिलहाल के लिए आप सभी साथी हैं, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से एक छोटा सा अकाउंट है, नहीं है तो बना लीजिए, अपनी बात रखिए, हो सकता है भविष्य में आपका भी सिलेक्शन हो जाए। सरकार का कुछ है नहीं, जो पद हैं वो बढ़ा दिए जाए, 53,000 है, 70,000 के आसपास कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद लिए बैठे हैं, थोड़े से कम नंबर है, उनका भी भला हो जाएगा, और इस सरकार का एक नाम भी होगा कि भैया इस सरकार ने बहुत बड़ी भर्ती करवा दी चतुर्सेनी की। तो हम युवाओं के साथ है निश्चित रूप से। हमारा लिंक नीचे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया है ट्विटर का, वहां फॉलो करके आप रीट्वीट पोस्ट जितना ज्यादा करोगे, इस बात को जितना ऊंचाई तक लेके जाओगे, उतनी जल्दी आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप नहीं बोलोगे, एकजुट नहीं होंगे, तो आपको पता है कोई नहीं सुनने वाला। जैसा कि रीट के अंदर हाल है, रीट में आप देख सकते हैं कान पे जूं तक नहीं रेंग रही सरकार के, बोल नहीं रही। क्यों? क्योंकि युवा भी शांत है, एकजुट नहीं हो रहा है। जब युवा एकजुट हो जाएगा उस दिन उसके अंदर भी बहुत बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल चतुर्श्रेणी की जो वैकेंसी है, इसको लेकर दोस्तों आप सजग हो जाएं, और अगर पदों में बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं तो अपनी बात को रखें। आगामी कोई भी अपडेट होगा उसके लिए जल्द हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।